उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी सौगात मिली है। उत्तराखंड आने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सौगात है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं अब मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन आज होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया उद्घाटन करेंगे। नए टर्मिनल से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी, यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया है और इसकी वजह से आपको बताएं कि यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है और अधिक से अधिक यात्रियों को सुविधा मिले, जिसके चलते इस टर्मिनल को बनाया गया है। आप तस्वीरें देखिए, अधिक से अधिक सुविधा यात्रियों को हो, जिसके चलते इस टर्मिनल को बनाकर तैयार कर दिया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे और उसके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लिहाजा जैसे ही इस टर्मिनल का कल से संचालन शुरू होगा, उसके बाद 12% क्षमता इसकी बढ़ जाएगी और यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल पाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। तो उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार होने जा रहा है। 8 अक्टूबर से प्रदेश में नई हवाई सेवा का विस्तार होगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। पहले चरण में देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से हल्द्वानी, चिन्यालीसौड़ और गौचर के लिए हवाई सेवा शुरू होगी और इसके साथ ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून वाया हल्द्वानी पंतनगर होते हुए पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। पहाड़ पर हवाई सेवा का विस्तार। उधर हवाई सेवा की शुरुआत से पहले पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग की गई। प्रशासन का कहना है कि नैनी सैनी हवाई पट्टी पर सभी तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। पिथौरागढ़ में देखिए कैसे शुरू हो रहा है सब कुछ और नैनी सैनी हवाई पट्टी पर हेली सेवा की अब शुरुआत होने जा रही है। पहाड़ पर हवाई सेवा का विस्तार हो रहा है, इसे ऐसे समझा जा सकता है और इसी क्रम में बहुत सारी नई चीजें जोड़ी जा रही हैं उत्तराखंड में। चलिए इस हवाई सेवा के विस्तार पर जो योजनाएं बन रही हैं और जिसके लिए आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री पहुंच रहे हैं, उस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये सारी कवायद जो है पहाड़ पर हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपने देखी और जिसके लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी आ रहे हैं और जिससे उत्तराखंड के नागरिकों को और बाहर से उत्तराखंड आने वाले लोगों को सहूलियत होने वाली है, उसका जिक्र करें। जी राजेंद्र, देखिए क्योंकि पहाड़ पर किस तरीके से हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा सके, उसी को लेकर ये जो टर्मिनल है इसका आज उद्घाटन होना है। केंद्रीय उड्डयन जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे और 12:30 बजे करीब ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जो टर्मिनल बनाई गई है उसमें खास बात एक ये है कि यहाँ से चाहे कुमाऊं की बात करें या गढ़वाल की बात करें, वहाँ के लिए हवाई सेवाएँ तो शुरू हो ही रही हैं, लेकिन इसके साथ ही जो भी यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उन यात्रियों को उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तमाम ऐसी जो संस्कृति की झलक है वो भी यहाँ पर बनाई गई है और इसके साथ ही संस्कृत के मंत्रोच्चारण और तमाम ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो कि उत्तराखंड की पूरी झलक को दर्शाएंगी और जो कि यहाँ के यात्रियों को जो है अपनी ओर आकर्षित भी करेंगी। जिस तरीके से हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार उत्तराखंड सरकार भी प्रयास कर रही है, इसी को देखते हुए अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ और अगर गढ़वाल क्षेत्र की हम बात करें तो गौचर, चिन्यालीसौड़, इन तमाम जगहों के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी और इससे सबसे बेहतर ये होगा कि जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो हवाई सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। इतना ही नहीं, क्योंकि देश और विदेश से क्योंकि चारधाम यात्रा यहाँ पर है और ऐसे में जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनको जब देहरादून से ही हवाई सेवाओं की जो सुविधा है वो मिल सकेगी तो उनको सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। तो आज जब इस टर्मिनल का आज उद्घाटन हो जाएगा तो इसमें जो एयरपोर्ट की क्षमता है वो भी 12% बढ़ जाएगी, यानी कि इस एयरपोर्ट की जो क्षमता है उसमें 12% का इजाफा होगा और यहाँ पर जो है तमाम जो पर्यटक हैं उनको तमाम और सुविधाओं भी वहाँ पर दी जाएंगी। तो आज का जो कार्यक्रम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर हवाई सेवाओं का विस्तार किया
किया जाना है और तमाम ऐसी जगह जहां पर जो हेलीपैड बने हैं, जहां पर जो हवाई सेवाएं अभी तक सुचारू नहीं हो सकी थी, वहां के लिए सुचारू हो जाएंगी और तमाम भी जो लोग यहां पर देश विदेश से पहुंच सकेंगे वो हवाई सेवाओं के माध्यम से इस सफर का आनंद ले सकेंगे और अपने सफर को और सुगम भी बना सकेंगे। बिल्कुल रवि, और पर्यटन के लिहाज से भी देखें तो ये सकारात्मक खबर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।